जंग के दौरान यूक्रेनी सेना की मुश्किल बढ़ गई। स्टारलिंक में खराबी के कारण अफरा तफरी का माहौल है। सैन्य ऑपरेशन और जंगी उपकरण ठप पड़ गए हैं। ये एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है यूक्रेन के लिए, और जानकारी ये मिल रही है कि सैन्य ऑपरेशन और जंगी उपकरणों पर भी इसका खासा असर पड़ा है। स्टारलिंक में खराबी की वजह से यूक्रेनी सेना की मुश्किलों में काफी इजाफा हो गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। स्टारलिंक में खराबी, यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन बंद, मिलिट्री सैटेलाइट यूनिट ऑफलाइन हो गई। इसका असर क्या पड़ेगा? यूक्रेन के जंगी उपकरण ठप हो जाएंगे, और ये हो रहा है। जवानों को नेटवर्किंग की समस्या हो रही है। रूस की पोजीशन मिलने में भी दिक्कतें आ रही हैं, तो हमले कैसे करेंगे? बड़ी बात यह है कि स्टारलिंक का दावा है कि हम जल्द ही इस सेवा को बहाल कर लेंगे, लेकिन अगर इसमें वक्त लगा तो क्या से क्या हो जाएगा। यूक्रेन में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा में अरबों रुपए का खर्च आ रहा है, और अगर यह व्यवस्था ठप हो गई मनीष, तो फिर तो यूक्रेन के लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए, अचानक स्टारलिंक में जो ये व्यवधान आया, ये मुझे लगता है बहुत सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। ओके। दरअसल एलॉन मस्क ने एक अटेंडेंस लगाया कि देखो, रूस यूक्रेन युद्ध में खाली ट्रंप और पुतिन नहीं है, मैं भी एक किरदार हूं, और मेरी भी मर्जी चलेगी तभी ये युद्ध चलेगा। तो अगर ट्रंप लड़ना चाहते हैं, ट्रंप हथियार भेज देंगे, लेकिन उन हथियार को ऑपरेट करने के लिए आपको चाहे इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात हो या सैटेलाइट के साथ गाइडेंस की बात हो, बगैर स्टारलिंक के नहीं हो सकता। तो अगर ट्रंप चाहे जितना भी ताकत लगाएं, उनको एलॉन मस्क की जरूरत है अगर वो यूक्रेन में रूस से लड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सही टाइम पर एक बार फिर एलॉन मस्क ने थोड़ी देर के लिए स्टारलिंक को डिस्टर्ब करके ये बताने की कोशिश की है कि अभी हम भी इस पिक्चर में मौजूद हैं। आपको याद होगा, इससे पहले एक बार ऐसा भी हुआ था जब प्रेसिडेंट बाइडेन थे और यूक्रेन की सेना और यूरोपीय सेना की प्लानिंग थी क्रीमिया पुल पर अटैक करने के लिए। सारी तैयारियां हो गई थी, और ठीक उसी समय स्टारलिंक ऑफ हो गया था, जिसके लिए एलॉन मस्क पर जांच तक बैठ गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि स्टारलिंक का इस तरह से धोखा दे देना थोड़ी देर के लिए, ये दरअसल व्हाइट हाउस को, पेंटागन को और जेलेंस्की को सबको बताने की कोशिश है कि आप केवल आपस में ही मिल बांट मत ले, मेरे बारे में भी ध्यान रखें। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं अपनी अहमियत का एहसास कराने की ये कोशिश भी नजर आती है एलॉन मस्क की तरफ से। लेकिन सवाल तो यह भी है कि नॉर्थ कोरिया का जो सनकी तानाशाह है, वो ये क्यों कह रहा है कि जंग होने वाली? कैसी जंग? कौन सी जंग? किम जोंग ने सेना को जंग की तैयारी को ऑर्डर दे दिया है। असली युद्ध के लिए तैयार हो जाए सेना, ये किम जोंग उन कह रहे हैं। उत्तर कोरिया की सेना का वॉर ड्रिल शुरू हो गया है, और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं ड्रिल से जुड़ी, जिसमें 600 से ज्यादा सैनिक वॉर ड्रिल में ले रहे हैं हिस्सा। उत्तर कोरिया की वॉर ड्रिल, महायुद्ध की तैयारी में किम जोंग उन। बड़ी बात क्या है? किम ने जंग की तैयारी का ऑर्डर दिया है। बड़े युद्ध की तैयारी में है उत्तर कोरिया की आर्मी। नॉर्थ कोरिया की आर्मी पूरी तरह से तैयार हो रही है। उत्तर कोरिया की सेना का वॉर ड्रिल शुरू हो गया है। किम ने जंगी तैयारी का खुद जायजा लिया है। अब आगे क्या हो सकता है? साउथ कोरिया के साथ तनाव बढ़ने के आसार हैं, यानी इस फ्रंट पर भी तनाव बढ़ेगा। यूक्रेन के खिलाफ और सेना भेज सकते हैं किम। कुर्स्क में 10,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक तैनात हैं। तो नॉर्थ कोरिया का रोल, प्रोफेसर अमिताभ, क्या हो सकता है? वो नॉर्थ कोरिया जिसके सैनिक रूस के लिए जंग के मैदान में भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कह रहा है। मकसद क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मकसद जो नॉर्थ कोरिया का है और उसके शासक का है कि वो सत्ता में बने रहें। उसके लिए वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को खोल नहीं रहे हैं, वहाँ भूखमरी हो रही है। लेकिन इसके अलावा उस समय उनको एक बहुत अच्छा सपोर्ट पुतिन में मिल गया है, जो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से एम्यूनिशंस एक्सचेंज कर रहे हैं, बड़े मोर्टार शेल्स एक्सचेंज करते हैं। लेकिन इस समय जो वर्तमान में जो स्थिति है इन दोनों राज्यों की, आप पाएंगे कि नॉर्थ कोरिया को ऑपरेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके लिए वो रशिया का यूज कर रहा है। रशिया के पास रसद है, पैसे हैं, जो नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है, तो वो इन दोनों को यूज कर रहे हैं।
और नॉर्थ कोरिया सिवाय न्यूक्लियर वेपन्स के और फार रीचिंग मिसाइल्स के वो एक बहुत बड़ा पावर नहीं है। हालांकि उसकी नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर नहीं है। वही टेक्नोलॉजी के लिए वो रूस के पास जाता है और चीन उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट करता है। अब तो रूस, ठीक बात है। तो ये नॉर्थ कोरिया की मंशा साफ तौर पर जाहिर होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों आखिर अपनी सेना को तैयार रहने का हुक्म किम जोंग उन ने दिया है।